बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला। अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी कौन भाईजान? अहमद। अहमद भाई। हाँ जी, और इससे पहले मैं बताऊं आपको जी, मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, तो आप बेशक जवाब दे सकते हैं। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हज़रत। ईद मुबारक हो। हाँ, आपको भी हजरत बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा, मैंने कॉल इसलिए की थी कि एक भाभी है, तो अभी अभी मेरी उससे थोड़ी बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि भाई आपके उलमाओं ने कौवे को जायज करार दिया है खाना। सवाब है, जायज नहीं बल्कि सवाब। हाँ, तो बोला कि किसने बोला? मैंने बोला कि ऐसे ऐसे। फिर मैंने बोला क्यों ना हजरत को कॉल लगाऊं, वो ही बताइए। वो लाइन पे है, मैं भी ले रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी तैयब। हाँ ठीक है हजरत, लाइन पे आ गए हैं तो पूछ लो। हजरत ये बोलता है कि कैसे कौगार दे सकते हैं, वो तो हराम है। हमारे कोई उलमाओं ने कौवे को जायज करार दिया ही नहीं है, तो जायज नहीं बल्कि सवाब करार दिया है। सवाब किताब का नाम है फतावा रशीदिया। किसी पूछने वाले ने मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब से पूछा, सवाल किया कि जिस जगह ज़ागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना? सवाब होगा ना अजाब? वो पूछ रहा है। ठीक है, तो एक जुमले में जवाब देते हैं मौलवी रशीद अहमद गंगोही। कहते हैं जवाब सवाब होगा। और ये देसी कौवा है, देसी कौवा। ये जो आम कौवा पाया जाता है ना हर जगह, ये देसी कौवा है। तो ये बोलता है मतलब कौवा हलाल कर दिया है, मतलब सवाब हलाल की तो एक चीज अलग है भैया। हलाल से कोई भी जानवर, एक मिनट, ये जो हम गाय, बैल, बकरा, बकरी, मुर्गी, मुर्गा, जितने भी जानवर हैं, ये जो हम खाते हैं ये हमारे लिए जायज है। ये तो जायज है, मतलब हलाल है। ठीक है, ये तो हलाल है। हाँ, मगर ये जो फासिक और फाजिर जानवर है, इसके साथ रसूलुल्लाह ने 3 चीजों का और जिक्र किया है। कौवा, सांप, बिच्छू, चूहा, ये 4 चीजें हैं, ये 4 जानवर है, ये हराम है, फासिक और फाजिर जानवर है। ये तो पक्का, ये तो हराम है। ठीक है, हाँ। तो उनमें से इस एक कौवे के ताल्लुक से रशीद अहमद गंगोही से किसी साहब ने यही बात पूछी, तो जब रशीद अहमद गंगोही साहब जवाब देते हैं सवाब होगा, इसको खाना सवाब होगा। और ये देसी कौवा है, देसी ज़ागे मारूफा, देसी कौवा। देसी कौवा कौन सा होता है, मतलब यही जो हर जगह पाया जाता है, यही काला कौवा जो हर जगह मिलता है, घरों में, जंगलों में, लेटरिन पर, सब जगह बैठा मिलेगा। हाँ, तो मैंने तो यार अभी तक, मतलब मैंने तो अभी तक किसी के मुंह से ये सुना नहीं है, मतलब। हाँ, आपने ना सुना हो, आप किताब उठा के देख लीजिए, फतावा रशीदिया। कौन सी किताब? फतावा रशीदिया जी। ये तो पूछ रहे हैं ना आपने, कोई भी आलिम साहब से पूछ लें। अगर हवाला गलत हो तो जो चोर की सजा वो नूर हसन की सजा। एक बात और बताऊं, इनके यहाँ लेटरिन के पोतले भी सूंघे जाते हैं। क्या सूंघे जाते हैं? लेटरिन के पोतले। एक बूढ़ी अम्मा थी देवबंदियों की, इलियास कांदलवी की नानी थी। तो उस देवबंदियों की बूढ़ी अम्मा को बड़ी बीमारी हो गई थी, एक तबीयत खराब हो गई थी, और बीमारी वो लेटरिन कर रही थी बार बार। हाँ, तो उसके नीचे जो है वो लोग लेटरिन के पोतले, वो जो कपड़े का जो वो बनाते हैं ना, लुबादा पोतला जो बच्चों के लिए बनाते हैं, तो वही उस बुढ़िया के लिए बनाते थे वो देवबंदी लोग। अच्छा। हाँ, तो देवबंदी अपनी बूढ़ी अम्मा के नीचे रख दिया करते थे। ठीक है, तो जब वो मर गई, 3 साल बीमार पड़ी रही थी, जब वो मर गई तो जब बिस्तर उसका उठाया गया तो उन पोतलों में से बदबू की जगह खुशबू आ रही थी।
मगर उठाने से पहले वो ये सोच रहे थे कि इस बुढ़िया के बिस्तर की जो बदबू है ना वो धोबी के यहाँ धुलवाने से भी नहीं जाएगी। अच्छा। हाँ, मगर जब उसको नहलाने के लिए उठाया तो उन बोतलों में से बदबू की जगह खुशबू आ रही थी और हर एक देवबंदी एक दूसरे को सुंघा रहा था, मर्द औरत सबको। अच्छा। हाँ, चलो ठीक। मर्द औरत हर देवबंदी एक दूसरे को सब सुंघा रहे थे इनको। अच्छा, पूछते हैं। तो लैट्रिन में से खुशबू आती है कि बदबू आती है? बदबू आएगी यार। बदबू आएगी ना। अगर बुढ़िया इधर भी पी ले तब भी खुशबू नहीं आ सकती, तो भी बदबू आएगी। हाँ, बदबू आएगी। हाँ, क्योंकि खाने के बाद सब मिट्टी है। हाँ, ये बात तो ठीक है, पर हम भी पूछ के देखेंगे यार। अच्छा, एक और चीज बता दूं। हाँ। बहश्ती ज़ेवर का नाम सुना होगा आपने, थानवी जी की किताब है बहश्ती ज़ेवर। हाँ, बताओ। उस बहश्ती ज़ेवर में एक मसला लिखा, मसला नंबर 26। थानवी जी लिखते हैं कि अगर हाथ में निजासत लग जाए, यानी उंगली में निजासत लग जाए और किसी ने उसको 3 बार चाट लिया तो पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। जब चाटना मना है तो फिर चाटने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? चलो मैं कह रहा हूँ तुमने चाट के उंगली पाक कर ली, मगर जबान का क्या हुआ? जबान पाक हुई कि ना पाक हुई? और वो जो उसका थूक है वो अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? अंदर जाएगा। बताओ, बताइए। अंदर जाएगा। हाँ, बस ऐसी ऐसी बातें इन्होंने लिखी हैं, अच्छा नहीं लगता। और इनके लिए फातिया दरूद नियाज की चीजें जो है ना वो हराम हो जाती है, गलत हो जाती है, नाजायज हो जाती है, जायज नहीं रहती। इसीलिए कि इनकी किस्मत में 5 चीजें है ही नहीं। ये सारी 5 चीजें हम सुन्नी बरेलियों की किस्मत में है। हुजूर गौसे आजम की नियाज हमारी किस्मत में, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नियाज हमारी किस्मत में, यानी जितने भी बुजुर्गान दीन है उनकी नियाज हमारी किस्मत में। और ये लैट्रिन की जो टट्टी वाले पोतले हैं ये इनकी किस्मत में, और ये नापाक कौवा इनकी किस्मत में। हाँ, तना हुआ निजासत का हाथ इनकी किस्मत में। ठीक है यार। देखो ऐसा अगर आप दो, हम इस बात की तहकीकात करेंगे। अगर हमें बुरा लगा तो हम यार तुम कहो यार हमारे बारे में तुम बुरा बोल रहे हो, मतलब जब बहुत अच्छा ना मैं भाईजान बीच चौराहे पे खड़ा होके कत्ल होने के लिए तैयार हूँ। हवाला आप अगर गलत साबित कर दो, बीच चौराहे पे खड़ा होकर मुझे बीच में से चीर दो या कत्ल कर दो। और हवाला सही है तो तौबा कर लो। तौबा तो करते हैं, तौबा तो यार हम भी अभी कर रहे हैं, तौबा सभी लोग करते हैं यार तौबा। अच्छा, एक और चीज बताऊं हैरत अंगेज, आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आता है कि नहीं आता? आता क्यों नहीं? आ जाता है। आ जाता है या आता ही है? आता ही है, आता ही है, आता है, पक्का आता है, आता है ना। आगे बोले हजरत। हाँ, क्योंकि हर मोमिन और हर नमाज पढ़ने वाला हर शख्स, चाहे वो देवबंदी हो चाहे कोई भी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता है हर नमाज में। हर नमाज में होता है वो तो, चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे वितर की नमाज हो, चाहे कुछ भी हो, फर्ज नमाज हो, चाहे मतलब सलाम तो जरूर है। हाँ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू में है ना। मगर देवबंदियों का एक बहुत बड़ा बुजुर्ग है जिसका नाम है इस्माइल दहलवी कतील, मगर वो उसको कहते हैं शहीद। उसने अपनी किताब सिरात मुस्तकीम में लिखा मावल्ला के जिना के वसवसे से अपनी बीबी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है। यानी अगर नमाज में जिना का ख्याल आए उससे बेहतर है कि वो अपनी बीबी से हमबिस्तरी का ख्याल कर ले। वो बेहतर है, वो चलेगा। और शेख या बुजुर्ग और इसी तरह के ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनसे हम निस्बत रखते हैं, हमारे पीर हो, हमारे उस्ताद हो, है ना, इनको कह रहे हैं पीर, बुजुर्ग, शेख, है ना। चाहे रिसालत में आप ही हो, अब यहाँ हुजूर का नाम आया। चाहे रिसालत में आप ही हो, अपनी हिम्मत को लगा देना। अपने बैल और गधे की सूरत में डूब जाने से बुरा है, मुस्तगरक होने से बुरा है। बताओ, गधे और बैल का ख्याल, गधे और बैल का ख्याल और एक तरफ मेरे नबी का ख्याल, दोनों में कौन सा ख्याल अच्छा है? गधे और बैल का ख्याल अच्छा है कि नबी का ख्याल अच्छा है?
नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर वो कह रहा है अपने बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बुरा है हुजूर का ख्याल। ना यार ऐसा तो यार हमने सुना नहीं है, बहुत कम सुना है। आपने नहीं सुना भाईजान? कोई अगर हवाला जाहिल होगा तभी उस वही बोलेगा, मतलब किसी हाँ। मौलाना के मुंह से मैंने अभी तक मैंने सुना नहीं है। तो भाईजान ये मौलाना की लिखी हुई बात बता रहा हूँ, हवाला गलत साबित करने वाले को अच्छा 5,000 का, एक मिनट, आपको 5,000 का इनाम भी दूंगा, 5,000 का इनाम भी दूंगा, और बीच चौराहे पे खड़ा करके आप मुझे कत्ल भी कर दो। अच्छा सबसे बड़ी चीज तो मैंने आपको बोल दिया कि मुझे कत्ल कर दो, तो इनाम तो कोई चीज ही नहीं रही। तो नाम क्या चीज रही? सही बात है। जब मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ और हवाला अगर सही है तो सच्चे दिल से हुजूर का उम्मती बन के तौबा कर लो सच्चे दिल से। तौबा तो करते हैं, उम्मती तो हैं हम उनके यार, गुलाम है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो मैं बताऊं भाईजान, इन लोगों में 85% लोग धोखे में है, अनजाने में है, नावाकिफ है। मैं खुद 15 साल से ज्यादा इन लोगों में रह चुका हूँ। अच्छा जी ठीक है देखते तो ऐसा हम भी यार पूछताछ करेंगे। 6-7 साल हो गए मुझे इन लोगों से निकले हुए। अच्छा हाँ लोग मतलब ये है मामा कि जिस रास्ते पर अभी चल रहे हो ना आप मामा जी, वही रास्ता। हजरत एक बात और बताऊं, ये जो मामा है ना, अच्छा आपका मामा है? ये मामा थोड़े दूर से हैं। अच्छा तो अच्छा इनके जो भैया है ना बड़े वाले, हाँ, हाँ। वो एक देवबंदी आलिम है। अच्छा अच्छा, तो अगर वो इनके भाई जो है अगर वो देवबंदी आलिम है तो मेरी बात कराइएगा, बड़ा मजा आएगा। दो किसी से जल्दबाजी नहीं करते हैं यार, किसी से बात भी नहीं करते हैं चीजों में, इन टॉपिक के ऊपर। गांव में रहते हैं, गांव में पूछ लो किसी से बात करते हो किसी के इस टॉपिक के बारे में, तो कहते हैं ये तो सब बेकार की बात है, काम कहीं में आपस में झगड़ा होगा, कुरान शरीफ उठा के देखोगे तो सब एक ही जैसे निकलेंगे, कोई फायदा नहीं। माज़अल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त। देखिए आपस में ये झगड़ा नहीं है, झगड़ा है आपस में। वो कुछ बोलेंगे, मतलब अगर जब किताबें उठाओगे ना तो दोनों एक जैसे निकलेंगे, समझ रहे हो ना? नहीं कुरान तो एक है ना। अरे भाई कुरान सुनो तो दोस्त, कुरान एक है ना, मगर ये जो किताबों पे इन लोगों ने, नहीं चलोगे सुनिए तो, किताबों में लिखने वालों ने कोई कुछ भी लिख रहा, कोई कुछ भी लिख रहा, बाद में कोई फर्क ना पड़ता, मतलब एक मिनट कुरान पे अच्छा चलता है ज्यादातर। सुनो देवबंदियों ने जो अपनी किताबों में लिखा और वो आपको मालूम हो गया और वो गुस्ताखी है, फिर भी उनके साथ रहोगे आप? ना नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे ना? यस माशाल्लाह, मैं तभी कह रहा हूँ कि आप धोखे में हैं, उन लोगों के साथ अनजाने में हैं। ये बात सही है, पर देखो ऐसा है, मतलब किताबें कितनी लिखी है, किन्होंने कितनी लिखी है, समझ रहे हो ना? पर मेन किताब क्या अपनी कुरान है बस। देखो एक बात बताऊं, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले फरमाया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, उनमें एक फिरका, एक तबका, एक गिरोह जन्नती होगा, एक जमात जन्नती होगी, बाकी के बेहतर के बेहतर जन्नती होंगे। कोई दावे से बोल सकता है कि हम जन्नती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नती हैं। दावे से बोल सकते हैं? जी हम दावे से बोल रहे हैं। तो अल्लाह दावा करना भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। फिर वही बात किसने कहा? जो वफादार रसूल है, जो गुलामान रसूल है, वो जन्नती है। ना दावा नहीं कर सकते ना तुम? एक मिनट, हुजूर के दुश्मन के लिए जन्नत है कि हुजूर के वफादार के लिए जन्नत है? वफादार के लिए जन्नत होगी, दुश्मन के लिए कहाँ से जन्नत होगी यार? तो जो रसूलुल्लाह की शान में गालियां बकता हो, बकवास करता हो, उल्टी सीधी बात करता हो, हुजूर की शान में कमी निकालता हो, वो कहाँ जाएगा, जहन्नम में कि जन्नत में? ये बात सही है, पर ये बता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता कौन नहीं है? देखिए जैसे अभी मैंने आपको ये बात बताई, सुनो तो, जानना चाह रहा हूँ, मतलब हाँ तो मैं खुल्लम खुल्ला आपको बता रहा हूँ, मैं खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ, देवबंदी जो है, इन लोगों का, देवबंदियों का इस्लाम से और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं, और इनकी नमाज नहीं, ये तो दिन में 5 बार शिर्क करते हैं। 5 बार शिर्क करते हैं? हाँ, इसी किताब के थ्रू, चलो इसी किताब के नजरिए से मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूँ। मैं कहीं नमाज पढ़ रहा हूँ, मतलब कोई भी सही, 2 मौलाना है, मतलब एक देवबंदी एक सुन्नी, मतलब दोनों अच्छे तरीके से, मतलब तालीम है, अच्छी तरीके से आदत है उनकी, मतलब बोलते चालते अच्छे, कोई गुनाह नहीं किया। अगर मैं दोनों के पीछे नमाज पढ़ लूँ, क्या दोनों की जायज होगी कि एक की जायज होगी? सुन्नी के पीछे जायज होगी या देवबंदी की तो खुद ही नमाज नहीं हो रही, तो आपकी कहाँ से हो जाएगी? अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। मैं तुमसे फिर भी बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं 2 मौलाना दोनों अच्छे, ना नहीं होगी। देखिए 2 कश्ती में सफर होगा क्या?
दो कश्ती में सफर कर सकते हैं क्या नदी में? मैं कैसे विश्वास मान लूं कि सुन्नी के पीछे मेरी नमाज जायज होगी? अच्छा तो एक मिनट, ये बताओ हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं? आखिरी नबी हैं। अच्छा, हुजूर को आखिरी नबी मानना ये सिर्फ अवाम का ख्याल है या आलिमों का भी? अब देखो ये बात मैं बता नहीं सकता, इतनी जानकारी नहीं है। मैं मतलब तुमसे बहुत पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कैसे कह दूं, मतलब यानी सुन्नी मैं कह रहा हूँ मतलब हम जन्नती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी हनफी बरेलवी जन्नती हैं, हमारी जमात जन्नती है, हम आग पर हैं। जब तुमको यही नहीं मालूम भाईजान, जब तुमको यही नहीं मालूम कि आप जन्नती हो या नहीं हो, तो फिर तुम जो अमल कर रहे हो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? अरे देखिए देखिए देखिए, एक मिनट सुनिए ना मेरी बात तो सुने। मेरी जमात जन्नती है, मैं चाहे सजा पाने के बाद जन्नत में जाऊं, मैं भले ही चाहे गुनाहगार हूं, चाहे जहन्नम का हकदार हूं, मगर मेरी जमात जन्नत, और इंशाअल्लाह मेरे गुनाह की सजा मिलने के बाद मैं जन्नत में जाऊंगा इंशाअल्लाह। वो बात सही है, खुदा कहता नहीं है कि खुदा को क्या मालूम कौन सी किसकी अदब। मेरा खात्मा हमारे इसी अकीदे पर हुआ, ठीक है? मेरा खात्मा ईमान पर हुआ, इसी अकीदे पर हुआ। खुदा भी साफ कह रहा, मतलब क्या मालूम खुदा को कौन सी नेकी है, कौन सी अदब पसंद आ जाए किसको? जी बिल्कुल, खुदा को। और देखिए क्या मालूम खुदा आ जाए वो हाँ पसंद आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, उसी नेकी की वजह से जन्नत में डाल सकता है। देखिए जनाब भाईजान, अभी और भी मैं बातें बताऊंगा आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है या नहीं? हाँ है, बताओ। हुजूर के अलावा कोई और भी और रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है? ना, नहीं हो सकता। जब हाँ बताओ ना, नहीं हो सकता ना। आपका दावा है? दावा नहीं है, हम क्लियर बता नहीं, हम तुम्हें से नहीं बोल रहे, हम यार नमाज। अरे कहो दावा है यार, कुरान ने शहादत दी है, कहो दावा है हमारा। हाँ दावा है, बताओ। इसमें कोई शक नहीं है मामा, इसमें तो दावा करो कि हाँ हमारे कुरान की आयत, कुरान पाक की आयत मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को, हमारे आका को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा। जी भेजा। क्या किसी और नबी को भी भेजा पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के? नहीं भेजा ना। तो जब कोई और नबी रहमतुल लिल आलमीन नहीं, सिर्फ हमारे ही नबी रहमतुल लिल आलमीन है, तो अब एक मिनट भाईजान, बात सुन लीजिए, बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, कुछ समझा रहा हूँ मैं, बीच में ना बोले, कुछ समझा रहा हूँ, समझने की अगर सलाहियत में हो तो ठीक है, वरना कॉल कट कर दो ना। समझा तुम समझाओ यार। जिस देवबंदी का ये नजरिया हो, ये अकीदा हो कि सिफत खासा रहमतुल लिल आलमीन की जो हमारे नबी को मिली, ये सिर्फ हमारे नबी के लिए खास है, किसी और के लिए ये लफ्ज खास नहीं। मगर अगर इससे कोई इनकार करे, अगर कोई ये कहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये खास रसूलुल्लाह के लिए है या किसी और के लिए भी? ठीक है, किसी पूछने वाले ने पूछा और जवाब देने वाले ने जवाब क्या दिया, ये कि रहमतुल लिल आलमीन सिफत खासा रसूलुल्लाह की नहीं। क्या रहमतुल लिल आलमीन जो ये सिफत है, ये सिर्फ खास हुजूर की ही नहीं, बल्कि हुजूर के अलावा भी कोई और रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है। तो ये हुजूर के लिए जो खास लफ्ज था, इससे इनकार आया कि नहीं आया? अगर हुजूर के अलावा कोई और रहमतुल लिल आलमीन हो गया तो हुजूर का तो इनकार आ गया ना। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, बेशक, क्योंकि कुरान की आयत गवाह है, कुरान शाहिद है, कुरान गवाह है। तो जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी और को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, वो काफिर है या मुसलमान? काफिर है। रहमतुल लिल आलमीन बना कैसे सकता, मतलब जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु मैं बताऊंगा दोस्त, मैं बताऊंगा। मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में लिखा है ये, जिस किताब का हवाला मैंने अभी आपको पढ़ के बताया ना, कौवे वाला, ये उसी किताब में लिखा है। हाँ, और बताऊं? पूछ के देख लेंगे हम भी। हाँ बिल्कुल, पूछ के देखिए आप।
अच्छा और बताऊं, हाँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी पैदा हो तो हुजूर के आखिरी नबी होने में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फर्क क्यों आएगा? नहीं आएगा। फर्क नहीं आएगा। फर्क क्यों आएगा? नबी जो आखिरी नबी है, मतलब अपने अपने को इंसान है, अपने भाग थोड़ी नहीं काटते। मतलब फरमा दिया कुरान में साफ साफ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। अच्छा, जब हुजूर आखिरी पैगंबर हैं, हाँ। अब कोई अगर नबी नबूवत का दावा करने लगा तो वो काफिर होगा, शैतान होगा, मलून होगा? काफिर होगा। अपने उत्तर प्रदेश में किसी ने नबूवत का दावा भी भरा, आपको साथ ध्यान होगा। उत्तर प्रदेश में नहीं भरा है, ये इंडिया में पाकिस्तान की सरजमीन, ये कादियान की जमीन है एक, कादियान। हाँ। वहाँ एक शैतान उभरा था जिसका नाम गुलाम अहमद था। हाँ। और उसकी पहचान कादियानी, जिनको अहमदिया बोलते हैं, अहमदिया। हाँ। और हिंदुस्तान में मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी कासिम ननौतवी, मौलवी रशीद, ये खलील अहमद अमैटवी, ये सब के सब जितने भी बड़े बड़े देवबंदी थे, मौलवी अशरफ थानवी को नबूवत के तख्त पर बिठाने जा रहे थे। हाँ, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है तहजीरुन नास। इसमें नबूवत का दरवाजा खोला। जो दरवाजा अशरफ अली थानवी के लिए खोला था, उस दरवाजे में गुलाम अहमद कादियानी दाखिल हो गया, थानवी के दाखिल होने से पहले पहले। थानवी का एक उम्मती थानवी का कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। अच्छा यार, तुम बता। मैंने तो अभी तक सुना नहीं है। मतलब किताब का नाम सुनो, किताब का नाम सुनो रिसाला अल इमदाद। हवाला गलत होने पर मुझे जिबा कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। अगर हवाला सही है, हवाला सच्चा है, झूठा नहीं है, तो फिर सच्चे दिल से तौबा की जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पूछिए देखेंगे जी। हवाले मैं दूंगा आपको सारे के सारे इंशाल्लाह। जितना कहता हूँ उतना करता हूँ, जितना बोलता हूँ वो सही साबित करके दिखाता हूँ, उसकी दलील पेश करता हूँ। अच्छा, पता करना हो भाईजान 6-7 साल हो गए हैं दुनियाए देवंदियत में, अभी तक किसी देवंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो मुझसे मेरे सामने आके अपने आप को हक पर साबित कर दे। बिल्कुल यही बोलते हैं। समझे भाईजान? चलो बढ़िया है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों में रह चुका हूँ, उनकी रग रग से वाकिफ हूँ। वही कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। हाँ। इन्होंने हमें सारी किताबें अता पता दी है ना। मेरे पास सारी किताबें रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। इन्होंने किताबों में लिखा, छापा। जब छाप दिया तो छुपाते क्यों है? हाँ सही बात है। जब छप गया तो नहीं छुपेगा। और हम पढ़ पढ़ के बताते हैं या आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, तो इन लोगों को बुरा लगता है। अच्छा। और मुझे गालियां बकते हैं ये लोग। मामा, इनकी चैनल नूर हसन रजा कादिर साहब का चैनल है यूट्यूब पर, तो मेरा एक चैनल चलता है नूर हसन रजवी नेटवर्क। इनके बड़े बड़े मुफ्तियों की हालत खराब हो जाती है। बड़े बड़े मुफ्ती जो इनके नामवर मुफ्ती होते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। क्या बोला? नूर अहमद, नूर हसन रजवी नेटवर्क। नूर हसन रजवी नेटवर्क। हाँ, देवबंदियों का बेनकाब चेहरा होता है इस पर। देवबंदियों का खुल्ला खुल्ला चेहरा दिखाया जाता है, छुपा हुआ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा बेनकाब चेहरा। हाँ ठीक है, देखते हैं हम। बड़े बड़े आलिमों की हालत खराब हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर गाली बकते हैं बाद में। मामा तहकीक करना है इससे और अपने अकायद को दुरुस्त करो, ठीक है। देख, मैं जहाँ पे हूँ, मैं तुमसे क्लियर बोल रहा हूँ, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे सही हूँ। मतलब मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा। देखिए, हम आपके पीछे जबरदस्ती कोई कहने वाला नहीं, हम आपके पीछे पड़ेगा भाईजान, हम आपके पीछे डंडा लेके नहीं फिरेंगे। अगर आप रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, अगर आप रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, तो जो रसूलुल्लाह के वफादार हैं उनके साथ रहें। समझे भाईजान? लेकिन आप हमारे अंदर भी दिमाग है, कुछ हम भी सोच सकते हैं। जो आदमी रसूलुल्लाह तो मतलब जाके संग हम क्यों रहें? देखिए, एक चीज मैंने कही, इससे बढ़ के कोई और चीज हो सकती है। एक मिनट। मुझे कोई ऐसा देवबंदी लेके आई है साथ में मेरे, जो मुझसे बात करे और मेरे इन हवालों को गलत साबित करे,
अगर उसने गलत साबित कर दिया तो मुझे कत्ल कर दिया जाए, और अगर उसने गलत साबित नहीं किया मुझसे बात करके तो फिर उसको कत्ल किया जाए। बात सही है तुम्हारी, पर ऐसा कोई बिठाइए साथ में हम जो कत्ल होने को नहीं करते। जो कत्ल होने को तैयार हो, मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा हवाला बताया हुआ गलत हुआ, ये जो मैंने आपको बताया, तो मुझे कत्ल किया जाए, तुम तो ठीक है। बनाते हो, और अगर भी आती है तुम्हारे पास? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आता है। देवबंदियों की भी कमेंट आती है, वो गलत अपने हिसाब से लिखते हैं, और मोमिनों की भी आती है, मुसलमानों की भी आती है। मिल गया है मामा, पूरा खाना वाना मिल गया है इनके। पूरी दुनिया के देवबंदी थर्राते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़े बोल से तौबा है, अल्लाह झूठ ना बोला है। पूरी दुनिया में अभी तक कोई बड़े से बड़ा देवबंदी आलिम ऐसा है नहीं जो हमारे किसी भी अकीदे पर मुझसे बात करके अपने आप को सही साबित कर दे। हाँ सही बात है। देखो मौलाना साहब, अब हम तो तुमसे बोल रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है। मैं मौलाना नहीं हूँ यार, बड़ा गुनाहगार आदमी, एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म। कौन हो? अदना सा एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अभी इल्म हासिल करता हूँ। बोला मतलब मौलाना साहब ने? नहीं मैंने ये बोला जो इल्म है उनके पास अच्छा खासा, मैंने ये नहीं बोला कि मौलाना है। हाँ इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, हर देवबंदी को जवाब दे सकते हैं। भाई अभी तक मुझे कोई देवबंदी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे बात करके अपनी कोई बात मेरे सामने सही साबित की हो। जो हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह उसे वो कबूल करना पड़ता है। हम उसके अकीदे को कबूल नहीं करते, बल्कि हाँ उसके अपने अकीदे को वो खुद मुशरिक कहता है, काफिर कहता है। समझे भाईजान? तपास करूंगा। हाँ ठीक है साहब। हजरत आपसे एक बात और पूछनी है मैंने। बोलिए। मेरे पास ज्यादा इल्म तो है नहीं, लेकिन एक हुजूर का गुलाम हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी दिखता है कि कोई गुस्ताखी करता है, तो मैं भी सोचता हूँ ये मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है या मेरे पीर मुर्शिद की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं इसको जवाब दूँ। तो इसी तरीके से हजरत एक वेबसाइट है इंटरनेट पे, अच्छा, जैसे एक सोशल मीडिया ही समझ लो, एक ऐप वगैरह, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, देवबंदी भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बरेलवी भी आते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो जवाब देते हैं और देते रहेंगे। जो भी हमारे वली ओलियों की शान में, हमारे नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा हम देंगे जवाब। लेकिन हजरत ये है कि जब उनको जवाब हम देते हैं ना, तो पलट कर हमारे वली ओलियों की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं माज़अल्लाह। तो यहाँ पे क्या हम लोगों को उनसे बहस करना चाहिए या फिर वहाँ से हटना चाहिए? क्या बोलूं हजरत, यहाँ फिर दिमाग मेरा भी बड़ा खराब हो जाता है जब ये बदतमीजी करने लगते हैं। तो बहुत गंदी गंदी यहाँ तक ऐसी बातें करने लगते हैं कि सुनने के लिए जो है वो फिर बाहर हो जाता है बर्दाश्त के। तो क्या करना चाहिए हमें? उन लोगों से क्या बहस करना चाहिए या फिर हमें साइड हो जाना चाहिए? क्योंकि वो तो आ जाते हैं बदतमीजी पे, वो हमारे पीर मुर्शिद की शान में बहुत गुस्ताखियाँ करते हैं, बहुत तौहीन करते हैं। जी, तो क्या यहाँ से हमें हट जाना चाहिए ना? ये बेहतर रहेगा ना कि उन लोगों से बात ही ना करें हम ज्यादा? नहीं, या तो शुरू में ये तय किया जाए कि देखो भाई बात करेंगे तो बदतमीजी नहीं होगी, और जो बदतमीजी करेगा उसकी शिकायत होगी, या तो ये बात तय की जाए। और हजरत ये जो या फिर बराबर कर दिया जाए उनको भी। अच्छा, समझे? ये चीज मैं बोल रहा हूँ अपना तो यही है। उस वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे बरेलवी और आलिम हैं। पहले मैं भी उन लोगों को बोला करता था, मुझे भी बुरा लगता था जब वो किसी भी चीज़ पे बात करते थे पीर मुर्शिद के शान में या कोई वली अल्लाह की शान में, तो मैं उनको जवाब दिया करता था। लेकिन फिर मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा यार इतना मैं इनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। सईद आला हजरत की शान में बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ करते हैं वो। ये बहुत कुछ करते हैं यार। मेरे से जब बात होती है तो कितनी जो है गंदी गालियां बकते हैं, मगर इनका ये मकरू चेहरा भी दिखाना चाहिए आवाम को कि देखो तुम लोग जिसे बड़ा फरिश्ता सिफत समझते हो, फरिश्ता नुमा समझते हो, देखो ये है इनकी हकीकत, ये है इनकी असलियत। तो इसका भी पर्दाफाश करना चाहिए। हाँ ये भी ठीक होगा। हमारे मुसलमान भाइयों की यही तो गलत फहमी है, कह रहे नहीं यार देवबंदी तो बड़े अच्छे होते हैं। खबीस होते हैं ये। तो ये भी एक बात और पूछना है मैंने। जैसे एक उसी वेबसाइट पे एक लड़की को मैंने बहन बनाया था, ठीक है? अच्छा।
तो दिल से बहन बनाया था, बाद में पता चला वो अहले हदीस है, तो मुझे उससे हर तरीके का इस्तग़फ़ार करना चाहिए और फिर इससे दूर कर लेना चाहिए, है ना। देखिए, एक रिश्ता होता है, एक मोहब्बत हो जाती है, तो सगी बहन तो नहीं है ना, यहाँ तो सगे माँ बाप सगी बहन भाई से भी जो है रिश्ता तोड़ने की इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सगी बहन थोड़ी। उसने एक हरकत भी की थी। अच्छा। तो जैसे मैं कलियर शरीफ जा रहा था, तो वो सिस्टर की कॉल आई, उसने बोला कहाँ पे जा रहे हो भाई, मैंने बोला कलियर शरीफ जा रहा हूँ मैं। तो हाँ। बोले क्या भाई आप वहाँ पे जा रहे हो, क्या होता है वहाँ से। मैंने बोला बिल्कुल बहुत कुछ होता है, वो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त हैं, हाँ। अल्लाह ताला उनके जरिए हमारी दुआओं को कबूल करता है। तो बोली कि नहीं भाई, अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं देती हूँ, क्योंकि है ही नहीं कहीं। अच्छा, एक मिनट बात मेरी। उसने आपसे बात की, आपने उससे बात की? मुझे यहाँ डाउट आ रहा है, उसने आपसे बात की होगी, उसने आपको बहकाने की कोशिश की होगी। शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद उसने किया हो, लेकिन क्योंकि इनके यहाँ ऐसा किया जाता है, लड़कियों के जरिए से भी जो ईमान लूटा जाता है इनके यहाँ ईसाइयों की तरह। अच्छा। जी हाँ, उस लड़की ने ही आपको जो है प्रपोज किया होगा, ऐसे करके बोलो। आपसे बातचीत शुरू? नहीं हजरत, आपने की थी? वो मसला नहीं है। मैं आपको प्यार मोहब्बत की बात नहीं कह रहा हूँ, बातचीत शुरुआत की बात कह रहा हूँ। तो बात आपकी कैसे शुरू हुई? आपने बहन बनाया, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने कुछ और बनाया। मैं उसको जानता हूँ, मैं अपने रियल लाइफ में भी उसके घर पे भी गया हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, भाई बहन का अच्छा रिश्ता। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, जब मैंने उसको एक मौलाना साहब से मैंने फोटो लिया और उन्होंने दिया, और उन्होंने कुरान मजीद से भी दिखाया कि बेशक हम आका का वसीला दे सकते हैं, जब उस लड़की को दिया तो उस लड़की ने चेक किया तो उसने बोला कि लिखा है लेकिन मैं वसीला दूंगी नहीं। तो वहीं पे हजरत मैंने उससे हर रिश्ता कट कर लिया अपना। देखिए, डॉक्टर जाकिर नालायक हरामी, उसने कहा मावल्ला के कुरान पाक में 25 आयतें ऐसी हैं जो वसीले को शिर्क करार देती हैं। हाँ, कहा है मैंने। हाफिज एहसान साहब के बिला मद्दबिल्लाहुल अली व नूरानी ने उस शैतान को पकड़ा और कहा कि तू 25 आयतें छोड़, कोई एक आयत तू मुझे पढ़ के बता, कुरान से कोई एक आयत दिखा जो वसीले को शिर्क बताती हो, जिससे वसीला जो है वो शिर्क लाजिम आता हो। वो एक भी नहीं दिखा सका। और उन्होंने गाड़ी रखी थी बड़े रुपयों की, समझे हजरत, बड़ी महंगी गाड़ी का इनाम रखा था। लेकिन इन लोगों के बोलने में वो नहीं है, ये लोग पीछे हट जाते हैं, बात कर ही नहीं सकते, ये किस मुंह से बात करेंगे। कुरान तो वसीले का लोगों को जो है रास्ता दिखा रहा है, और बगैर वसीले के तो कोई क्या बोलूं यार हजरत, जो वसीले का इनकार करते हैं ना, साले दुनिया में नहीं आए बगैर वसीले के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ बापों के वसीले से इस दुनिया में आए हैं हराम के पिल्ले। सही बोल रहा है। फिर मेरी जबान अच्छी नहीं चलती है हरामियों के लिए। बिल्कुल चलना भी नहीं चाहिए इनके लिए, जो हमारे नबी का, क्योंकि हदीस में भी तुरसों के साथ बात करने का हुक्म आया। मैंने 2-3 दिन पहले जो आपको बताया था, 2-3 दिन पहले इसी में जो वीडियो आई थी मेरी, समझे हजरत, कि अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है, क्या फरमान है, वो आगे का मैं टाइम ना मिलने की वजह से मैं कर ही नहीं पाया। इंशाल्लाह टाइम मिला तो जरूर बताऊंगा आगे को भी। कुरान पाक से सबूत है कि इन शैतानों से किस तरह जो है मेल जोल रखना चाहिए, किस तरह का रवैया इनके साथ होना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कुरान क्या फरमाता है इनके ताल्लुक से। हाँ। अच्छा हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाईजान। आपका नाम क्या है, क्या नाम बताया था आपने? हजरत मेरा नाम है पूरा अहमद रजा खान। अहमद रजा खान भाई जी, कहाँ से हैं हजरत? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली में है खास? हाँ जी। मतलब रहने वाले भी दिल्ली के हैं आप? नहीं, रहने वाले यूपी से हैं, लेकिन दिल्ली में हो गया है जो भी है हमारा। अच्छा। यूपी से। तो यूपी कौन सी जगह? जिला शासन सुना आपने? कौन सा? आगरा सुना आपने? आगरा? हाँ जी, आगरे की साइड में है ये जिला। एटा नहीं पड़ता? एटा हाँ पड़ता है। हाँ। एटा के ही पास। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। एटा देखा है मैंने। ये बदायूं शरीफ से जब आगे चलेंगे तो एटा होते हुए आगरा जाएंगे। हाँ जी। है ना? हाँ, राइट जी। होके आगरे जाते हैं।
अच्छा जी। हजरत, इसे दोबारा मैं कभी भी फिर कभी लाइन पे लेके हाँ आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप खुद इनकी इस्लाह मैं करें, इन्हें बताएं समझाएं, जबरदस्ती ना करें, क्योंकि अल्लाह अभी तबारक व नहीं, तआला ये किसी बात को हो उस रही वक्त तक, थी। एक मिनट, अभी अल्लाह तबारक व तआला किसी को उस वक्त तक गुमराह नहीं करता जब तक उसको अच्छे और बुरे की तमीज न करा दे, हलाल और हराम की बिल्कुल तमीज न करा दे, जायज और नाजायज की तमीज न करा दे, समझे, बिल्कुल। हक और बातिल की पहचान न करा दे अल्लाह ताला, उस वक्त किसी को गुमराह नहीं करता अल्लाह ताला। नहीं, और मैं इसलिए इससे थोड़ा बात, देखो हजरत हमारी फैमिली में भी बदअकीदों से कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं, और जैसे जी मुझे ये बोलते हुए भी डर लग रहा था। मैंने बोला कि हजरत को मैं बोलूंगा कि ये मेरा मामा है, तो आपने बोला आपके मामा है, तो मुझे हो रहा था कि देखो कैसा ये सुन्नी आंटी है कि एक भाभी को मामा बनाए, दूर का है, और इससे बात करता हूँ मैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जब इस चीज़ पे बात हाँ, ये करता धोखे में है, है शायद कुछ। ये धोखे में है बेचारे। हाँ हाँ, धोखे में, सही बोले। मैं जानता हूँ ना, 85% से ज्यादा लोग धोखे में है। बिल्कुल। मैं खुद धोखे में था यार, मैं खुद एक निशानी हूँ, मैं खुद एक दलील हूँ। आपकी देखी थी मैंने वीडियो वो। अच्छा हजरत, नेक्स्ट कभी भी इसको जरूरत है तो मैं आपके पास लेके आऊंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इंशाअल्लाह, बहुत जब बहुत चाहे शुक्रिया आप। आपने बताया। और आप मेरे व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे अपना नाम लिख के जरा भेज दें, ताकि मैं आपका नाम सेव कर सकूं, आप कभी भी फोन करें तो मैं आपका फोन उठा लूं। ठीक है ठीक है, शुक्रिया हजरत। ठीक है, ठीक है जब चाहे आप मुझे कॉल करें, बताएं, समझाएं, जैसा भी होगा मैं उनको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है। ये मसले मसाइल पे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, आते आज रहते हैं। आज एक भाई ने और तौबा की है। माशाअल्लाह जी, आज ईद का दिन है, एक भाई ने और तौबा की है। माशाअल्लाह हजरत, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से हमारे एक उमर भाई है, उन्होंने बहुत कुछ समझाया, बताया, ऑडियो वीडियो भी दिखाई, समझाई, इसी तरह वो भी लाइन पर लाए, माशाल्लाह। आपकी वीडियोस मेरे तो फ्रेंड बहुत सारे देखते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अपने दोस्तों को दिखाइए, रिश्तेदारों को दिखाइए, परिवार को, सबको, बिल्कुल अपने खानदान में, और इन लोगों के यहाँ, ये जो आपके मामा जी हैं, इनके बड़े भाई को भेज दीजिए, ठीक है। नहीं, आप अगर उनका दिल चाहे तो बात आपके करें। मामा जी है, ये मेरा कोई बदअकीदा मामा नहीं है। वो तो ये दूर का है थोड़ा, और ये थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको प्यार से मैं बोल रहा हूँ मामा मामा। हाँ सही है, अच्छी बात है। अब जब ये हट ही जाएंगे, अलग ही हो जाएंगे, तो फिर रिश्ता खत्म। बिल्कुल देखो, हमारा काम है समझाना, उनका काम है समझना। बिल्कुल बिल्कुल अगर दुश्मनाने रसूल की तरफ जाना चाहें तो दुश्मनाने रसूल की तरफ चले जाएं, हमें क्या लेना देना। अगर वफादार रसूल की तरफ आना चाहें, जो रसूलुल्लाह की शान व अज़मत बयान करते हैं, तो उधर आ जाएं। जो रसूलुल्लाह का वफादार है वो जन्नती है, जो रसूलुल्लाह का गद्दार है वो जहन्नमी है। हमने तो सीधा सीधा बता दिया। अब जो उनका दिल चाहे वो करें। बिल्कुल जहन्नम वाले रास्ते पे जाना चाहें तो जाएं, हमारा कुछ छीन के थोड़ी ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बताने का काम है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर हजरत है। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, चलो, हम कभी भी कोई भी जरूरत हुई तो मैं अभी ऐड करता हूँ और आपको एसएमएस भी करता हूँ, अपना हाँ नाम हाँ, लिख देता हूँ। जी जी और जी। कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं ऐसे बहुत सारे बदअकीदों को आपको लाइन पे ला सकता हूँ, और आप अच्छे से उनकी टोकाई करना। अगर नहीं समझते तो टोकाई करना, क्योंकि मैं भी करता हूँ, समझते ही नहीं है। देखिए, नहीं, मैं अब ये सब नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से बात हो तो अच्छी बात है, समझे। मैं नहीं चाहता, देखिए, सामने वाला, प्यार, हाँ, जैसे सामने वाला बात करता वैसे ही मैं बात करता। हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं करता कि मैं गलत काम को पसंद ही नहीं करता। अगर सामने वाला बदतमीजी कर रहा है तो फिर सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता मैंने भी तो देखा पड़ती है। कुछ वीडियो में देखा था मैंने, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, लेकिन सामने वाला जो है जब लैंग्वेज पे आता है तो फिर मुझे भी गुस्सा आता है। मैं पहले तो समझाता ही हूँ मैं कि यार बदतमीजी मत कर, वरना मैं भी बड़ा बदतमीज हूँ। पहले तो समझाता ही हूँ, जब नहीं समझता तो फिर चलो ठीक है, पूरे पुरस्ते फिर दिए जाते हैं। मैं नाम लिख के भेज रहा हूँ आपको बहुत। ठीक है, ठीक है हजरत, सही। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।